हेलो फ्रेंड, आज हम एक फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉस ऑफ मोशन, गति के नियम। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द जड़त्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, F = dp/dt। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक बल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवेग। क्वेश्चन नंबर 4, एन द्रव्यमान के कण की गति को y = ut। क्वेश्चन नंबर 4, एन द्रव्यमान के कण की गति को y = ut + 1/2 gt² के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कण पर कार्य करने वाला बल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, mg, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 5, 90 मीटर सेकेंड की चाल से गति मान 4 ग्राम द्रव्यमान की कोई गोली लकड़ी के भीतर भारी टुकड़े में धंस जाती है तथा 16 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत विरोधी बल क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 270 N। क्वेश्चन नंबर 6, m द्रव्यमान वाली एक गेंद u चाल से एक सख्त दीवार से टकराती है और फिर उसी चाल से टकराकर वापस हो जाती है। दीवार के द्वारा गेंद पर आरोपित बल होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -2mu। क्वेश्चन नंबर 7, कोई बल्लेबाज किसी 0.15 ग्राम द्रव्यमान की गेंद को, जिसकी प्रारंभिक चाल 12 मिनट प्रति सेकंड है, में बिना परिवर्तन किए मारकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज दिया देते हैं। यदि गेंद रैखिक रूप से गति करती है तो गेंद को दिया गया आवेग क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 ns। क्वेश्चन नंबर 8, हम व्युत्पन्न कर सकते हैं न्यूटन के क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय नियम से तृतीय व प्रथम नियम में। क्वेश्चन नंबर 9, एक m द्रव्यमान वाली गेंद किसी सख्त दीवार से 30 डिग्री के कोण पर u चाल से टकराती है और समान चाल से तथा चित्र में दर्शाए गए अनुसार समान कोण से परिवर्तित होती है। यदि गेंद दीवार के साथ t समय तक संपर्क में रहती है तब दीवार पर कार्यशील बल होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए समय में घूर्ण में परिवर्तन जितना अधिक होता है, आरोपित किए जाने बल की आवश्यकता उतनी ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में दर्शाए गए अनुसार डोरियों के द्वारा निर्मित P बिंदु पर कार्य कर रहे जो विरामावस्था में हैं, F1 व F2 बल हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/√2n, 3/√2n। क्वेश्चन नंबर 12, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी गुटके को 6 से 2 मीटर लंबी डोरी से लटकाया गया। डोरी में मध्य बिंदु P पर चित्र में दिया गए अनुसार क्षैतिज दिशा में 15 न्यूटन बल लगाया जाता है। साम्यावस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर के कितना कोण बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे स्वयं संयोजी बल कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थैतिक घर्षण को। क्वेश्चन नंबर 40, एक 20 ग्राम द्रव्यमान वाली ट्रॉली 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गुटके से चित्र दर्शाए गए अनुसार एक घर्षण रहित घिरनी पर एक द्रव्यमान रहित डोरी के द्वारा जुड़ी हुई है। यदि ट्रॉली व सतह के मध्य गतिज घर्षण गुणांक 0.02 है तो ट्रॉली तथा गुटके के निकाय का त्वरण होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 ms²। क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में फर्श तथा गुटके B के मध्य घर्षण गुणांक 0.1 है। गुटके B व A के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 है। A का द्रव्यमान m2 व B का द्रव्यमान m है। गुटके B पर क्षैतिज बल F अधिकतम कितना लगाया जा सकता है ताकि दोनों गुटके एक साथ खिसकें? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.45 mg। क्वेश्चन नंबर 16, किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है। मेज पर पुस्तक
की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 118 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 70 चित्र में दिए गए निकाय में 1 किलोग्राम द्रव्यमान का त्वरण क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी G/2 ऊपर की ओर। यदि आपको आंसर में दिक्कत हो तो आप आंसर शीट देख सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड मेरे कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा।